एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता नरेश मीणा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। नगरकोट थाने में दर्ज FIR 167/24 यानी कि 167/24 में पुलिस चालान कर चुकी है पेश। अनुसंधान कर पुलिस ट्रायल कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है। जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। आपको याद होगा कि 13 नवंबर 2024 की रात को उपद्रव हुआ था, आगजनी हुई थी और उसी से जुड़ा मामला जिसमें नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, इनके समर्थकों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उनके समर्थकों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, लेकिन नरेश मीणा अभी भी जेल में बंद हैं और जाहिर तौर पर आज ही जो सुनवाई हुई इस मामले में उनकी जमानत पर काफी महत्वपूर्ण क्या कुछ हुआ है जरा जानने की कोशिश करते हैं। सौरभ हमारे संवाददाता तफसील से बताएंगे। सौरभ, बताइए दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलील दी गई थी आज? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है वो देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, आगजनी जो है वो हुई थी, उस मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई जो है वो हुई है और दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात जो है वो रखी। दरअसल इस मामले में जो है वो पुलिस ने अनुसंधान का जो है वो चालान जो है वो पेश कर दिया है। तो चालान पेश करने के आधार पर ही जमानत याचिका जो है वो लगाई गई थी। अब दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है और अगले कुछ दिनों में जो है वो इस पर हाईकोर्ट सौरभ की तारीख तय हुई है कि अब तक फैसला आएगा? देखिए, तारीख जो है वो तय नहीं हुई है कि कब जो है वो फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब जब कोर्ट इस मामले में पूरा फैसला जब सुरक्षित रख लिया है और लिखा जाएगा उसके बाद हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलील रखी गई थी, क्योंकि आज की सुनवाई नरेश मीणा के समर्थकों के लिए, नरेश मीणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लंबे समय से वो अपनी जमानत का इंतजार कर रहे हैं। सौरभ, दरअसल देखिए, इस मामले में पहले भी कई लोगों की जमानत जो है वो हो चुकी है। करीब 38 लोगों की जमानत जो है वो हुई है और 80 से ज्यादा लोगों पर इस मामले में आरोप जो है वो FIR जो है वो हुई थी। तो यही दो कारण जो है वो मुख्य रूप से रहे कि पहले तो जो आरोपी हैं, कई आरोपियों को जमानत जो है वो दे दी गई है। साथ ही इस मामले में जाहिर तौर पर अब जमानत मिलेगी या फिर नहीं, नरेश मीणा के लिए कुल मिलाकर कोर्ट की अगली हियरिंग में साफ हो पाएगा। फिलहाल आज इस मामले में सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित कोर्ट ने रख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तफसील से जानकारी पहुंचाने के लिए। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में घूमता मिला संदिग्ध व्यक्ति। बॉर्डर के नजदीक गांव में साइकिल से ये संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। लोगों ने BSF को इस बारे में जानकारी दी। संदिग्ध को रोककर BSF और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई है। ये उस शख्स की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जो संदिग्ध माना जा रहा है। ये बॉर्डर इलाका सेंसिटिव एरिया माना जाता है और यहाँ पर साइकिल पर घूमता हुआ ये शख्स नजर आया है। पुलिस को फिलहाल इस बारे में जानकारी दी गई। BSF टीम मौके पर पहुंची है और क्या कुछ हुआ है विक्रम से हम जान लेते हैं। विक्रम, ये व्यक्ति संदिग्ध है और इसके बारे में और क्या डिटेल निकलकर सामने आई है? BSF ने जाहिर तौर पर पूछताछ शुरू कर दी होगी अब तक। जी, जो संदिग्ध जो पकड़ा गया है वो जो है वो विमंदित बताया जा रहा है और फिलहाल जो है पुलिस और जो BSF के लोग हैं वो इससे पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये क्या वास्तव में विमंदित है या इस तरह से ये बना हुआ है, इसका अभी तक जो है पता नहीं चल पाया। जी, साइकिल पे बहुत कुछ लदा भी हुआ है। विक्रम, क्या क्या चीजें इसके पास से बरामद हुई हैं? इसके पास में जो है एक साइकिल बरामद हुई है और कुछ जो कपड़े वगैरह और अन्य सामान भी है, जिस तरीके के जो आमतौर पर इस तरह के लोगों के पास में मिलते हैं वो सभी सामान मिला है। लेकिन अभी जो है सुरक्षा एजेंसियां उनकी पूरी तरीके से जांच कर रही है कि क्या ये वास्तव में सही है या कुछ और है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। जी विक्रम, कब ये संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए देखा गया था? अपने बारे में इसने क्या कुछ बताया है? कहाँ का रहने वाला है? कहाँ से आया? यहाँ क्यों आया था? मकसद क्या था? देखिए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है विमंदित है, इसलिए इसकी पहचान नहीं हो पाई है कहाँ का रहने वाला है। लेकिन आज ही बॉर्डर जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे ग्रामीणों ने देखा था और उसके बाद जो है ग्रामीणों ने इसे BSF और पुलिस को जानकारी दी। जी,
शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, बहुत ज्यादा डिटेल अब तक सामने निकल कर नहीं आ रही है, लिहाजा पूछताछ लंबी चल सकती है। हिंडौन सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। हिंडौन के बछेड़ा गांव में खेतों में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे की वजह बताई जा रही है। ग्रामीणों द्वारा मिट्टी पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई। 11,000 केवी के विद्युत लाइन के शॉर्ट सर्किट होने से ये भयानक आग लग गई। ग्रामीण किसान पूरा मीरा बताया जा रहा है जिनका ये खेत है, इसमें आग लगी है। आग के तांडव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंडौन के बछेड़ा गांव में खेतों में भयानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी है। खेतों में खड़ी फसल जलकर स्वाहा हो गई है। मिट्टी पानी डालकर किसानों ने अपने ही स्तर पर आग बुझाने की कोशिशें की। खबर ये कि 11,000 केवी की विद्युत लाइन यहां से गुजर रही थी और उसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। ठेला व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ठेला व्यापारियों का ये दरअसल कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन है। ठेका व्यापारी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ निम्बाहेड़ा पालिका कार्रवाई कर रही है। ठेला व्यापारियों ने उपखंड कार्यालय प्रदर्शन किया है और ये अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में किया गया है। नगर पालिका प्रशासन लगातार अतिक्रमण मुक्त इस इलाके को बना रही है, लेकिन जो ठेला व्यापारी हैं उनमें नाराजगी देखने को मिली है और इसी अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर ये मिल रही है कि एक ठेला व्यापारी ने जहरीला पदार्थ का सेवन तक कर लिया, उसकी तबियत बिगड़ गई, उसे अस्पताल ले जाया गया है। अलवर से बड़ी खबर है जहां पर मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। स्थानीय महिलाओं ने टावर लगाए जाने का जमकर विरोध किया। जिस घर पर टावर लग रहा था वहां पर मालिक नहीं रहता है। महिलाओं ने घर पर मोबाइल टावर नहीं लगने दिया है। महिलाओं ने भविष्य में बीमारियों का खतरा बताकर प्रदर्शन किया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। कलेक्टर को 2 बार ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। इस मामले में एनईबी थाना क्षेत्र के स्थित 60 फीट रोड का ये मामला है जहां पर आसपास के लोगों में मोबाइल टावर को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि हम अपने इलाके में मोबाइल टावर नहीं लगने देंगे क्योंकि इससे बीमारियों का खतरा होता है। जहां पर मोबाइल टावर लगना है वहां उस घर में मकान मालिक नहीं रहता है। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, तो बहुत मुश्किल है फिर लोगों को समझाना वहां के प्रशासन के लिए, क्या कुछ बात बनती हुई अभी नजर आ रही है? जी, ये जो पूरा मामला है ये एनईबी थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर ये मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया जा रहा था। उस दौरान मोबाइल टावर लगाने के लिए कंपनी के जो लोग हैं वहाँ पहुंचे थे मौके पर, और मौके पर पहुंचने के बाद में वहाँ स्थानीय महिला है उनमें विरोध देखने को मिला और महिलाओं ने जो है मोबाइल टावर लगाने वाले कंपनी के लोगों को मौके से भगा दिया। और इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर जो एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर मोबाइल टावर लगाने से रेडिएशन फैलेगा और लोगों में जो है बीमारी का खतरा मंडराएगा, इसलिए मोबाइल लगाने का विरोध किया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि पहले भी जिला कलेक्टर आरती शुक्ला को इन्होंने 2 बार ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी मोबाइल लगाने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और आज फिर दोबारा से मोबाइल कंपनी के जो लोग हैं जो टावर लगाने के लिए पहुंचे, जिसका महिलाओं ने विरोध किया है जमकर। शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दौसा के सलेमपुर थाना क्षेत्र में एटीएम लूट का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर खेड़ा बुजुर्ग गांव स्थित बैंक एटीएम को बीती रात अज्ञात बदमाश उखाड़ कर ले गए। लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे पर कालिक पोत दी। इसके बाद एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। वारदात की किसी को भनक तक नहीं लग पाई। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई स्थित कंट्रोल रूम के मॉनिटरिंग सिस्टम में एटीएम में गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद स्थानीय थाना पुलिस को जानकारी दी गई। थाना इंचार्ज हरेंद्र सिंह ने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया है। एटीएम लूट का पूरा घटनाक्रम खेड़ा बुजुर्ग गांव के आबादी क्षेत्र में भूसावा रोड स्थित बैंक के पास हुआ है, जहां देर रात हुई वारदात का आसपास के रहने वाले लोगों को अब तक पता नहीं चल पाया। पुलिस को मौके पर देखकर लोगों को इस बारे में जानकारी हुई। अलग अलग क्योंकि कई जगह 2-3 जगह इन्होंने घटनाएं की हैं, तो सब टीमों का कोऑर्डिनेशन करके जांच जारी है और शीघ्र ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार किया, कहा मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। तो वहीं उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर चुटकी लेते हुए तंज कसा। इसके साथ ही नोटिस के जवाब में बड़ा बयान भी दिया है, सुनिए। वो नाराजगी मेरी नहीं थी, जो मेरे से गलती हुई वो आपने नोटिस में पढ़ ली है, उसका जवाब दे दिया मैंने। प्रदेश अध्यक्ष जी का जो शो कॉज नोटिस है उसमें जो मैंने गलती की है वो दर्शाई हुई है, तो वो गलती हुई थी, उसका मैंने जवाब दे दिया। हनुमान जी छोड़ के गए हैं। हनुमान जी का जन्म बीजेपी में हुआ है, उनके पिताजी बीजेपी से विधायक थे। मैं तो लौट के वापस आ गया मेरे घर में। तो हनुमान जी को मैंने कहीं नहीं छोड़ा। ये बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 एमएलए जो ज्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो खानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था। तो मच अवेटेड स्टेटमेंट ये किरोड़ीलाल मीणा का था। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए दौसा से अगली खबर ले रहे हैं, जहां पर महवा के उपखंड कार्यालय में विधायक राजेंद्र मीणा के 7 अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामस्वरूप चौहान ने भी अधिकारियों से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विधायक राजेंद्र मीणा ने पानी बिजली की समस्याओं को लेकर समाधान के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की बात भी कही गई है। महुआ और मंडावर प्लस बैजूपाड़ा, तीनों की जगह के सभी अधिकारी आज बैठक लिए और बैठक में मुख्य रूप से पानी और बिजली की समस्या को हमने रखा, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, इसलिए गर्मी से पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक ली है। एडीएम साहब भी आज मौजूद हैं और सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पे हमने चर्चा की है और सबको ये मैंने कहा है कि किसी प्रकार की न पानी की दिक्कत आनी चाहिए, न बिजली की दिक्कत आनी चाहिए और जो सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं वो भी जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए। आने वाला बजट यानी आगामी बजट हर किसी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। तो 19 मार्च को भजनलाल सरकार अपना बजट पेश करेगी और ऐसे में हर वर्ग को साधने के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आधी आबादी को लेकर माना जा रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस बजट में होने वाला है। जैसा कि पिछले बार भी आपने देखा था, हमारा फर्स्ट बजट था और फर्स्ट बजट जो था वो भी हमारा समावेशी बजट था और हमने सभी वर्गों को उसमें शामिल किया था। और इस बार का जो हमारा बजट आ रहा है वो ग्रीन बजट आ रहा है, जिसमें लेकर सभी वर्गों को, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और मजदूरों को लेकर जिस तरह से वो एक कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर कि ये जो 4 हमारी कौम है इनको हम किस तरह से सशक्त बना सके, इनको हम किस तरह से आगे बढ़ा सके, उसी को लेकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा जो है, जो बजट हमारा इस बार का जो बजट होगा वो इन्हीं को लेकर आधारित हो। अजमेर की नेशनल हाईवे 8 स्थित लाटपुरा पुलिया के पास डीजल से भरा एक टैंकर दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में पलट गया, जिसके बाद डीजल सड़क पर बहने लगा और इस घटना के बाद वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। हादसे की जानकारी हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक टैंकर ऑयल का नेशनल हाईवे पर जेएमडी कंप्यूटर धर्मघाटे के सामने पलटी खा गया है। इतला पर हम यहाँ मौके पर आए। जो ये टैंकर RJ 14G के 0956 आड़ा पड़ा हुआ था, जिसमें से तेल का रिसाव हो रहा था। यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी, इस पब्लिक को दूर किया, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सभी को दूर करके और नेशनल हाईवे की क्रेन व 2 अन्य क्रेनें मंगा करके इसको सीधा किया गया है। मैं जयपुर दूध जा रहा था। हाँ। कार वाले ने आया सामने, कार वाले ने साइकिल का टक्कर मारी। हाँ। टक्कर मारी, मैं कार वाले को बचा रहा था तो इस तरफ दबाई गाड़ी को, ब्रेक मारे, एकदम गाड़ी पलटी मार। किस चीज से भरी हुई थी गाड़ी? ये डीजल की। अच्छा, कितना डीजल था?
डीजल 29 के 29,000 के। कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? मैं दूध ले जा रहा था। कहाँ से आया था? मैं जाम ये मंडा से आ रहा था। भीलवाड़ा के पंचमुखी मुक्तिधाम स्थित श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर में 551 किलो लाल मिर्च वाली हवन सामग्री से शतचंडी महायज्ञ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों में शतचंडी महायज्ञ में आहुतियां देते हुए नजर आए। विश्व शांति और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की कामना की गई। यज्ञ की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये राजस्थान का पहला ऐसा शतचंडी यज्ञ है जो लाल मिर्ची से किया गया। महायज्ञ के बाद बाबा भैरवनाथ की आरती भी की गई और प्रसाद वितरण किया गया। डूंगरपुर से 70 किलोमीटर दूर बेड़ेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा पर आदिवासियों का महाकुंभ लगा, जहां पर हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े। देश के अलग अलग कोने से पहुंचकर श्रद्धालुओं ने सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया है और सोम माही और जाखम के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तो वहीं दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन कर देव दर्शन भी किए। माघ पूर्णिमा पर महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा और शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहा। महंत की पालकी सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम बेड़ेश्वर धाम आबूदर्रा घाट पर पहुंची। हजारों भक्तों के साथ महंत अच्युतानंद महाराज ने आबूदर्रा घाट पर त्रिवेणी संगम में शाही स्नान किया और जहां भक्त इस बात के साक्षी भी बने। इस दौरान विधायक शंकर डेचा और पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा ने भी आस्था की डुबकी लगाई। मेला यहाँ भरा जा रहा है। सभी माँ भक्त घूमर करके इसमें आनंद ले रहे हैं। इस शुभ अवसर पर ये माघ महीना जो हरि और हर दोनों देवों की महिमा का पावन महीना है और आज जैसे प्रयागराज में स्नान की महिमा है, वैसे ही बेड़ेश्वर धाम के आबूदर्रा में भी डुबकी लगाने की बड़ी भारी महिमा है।